दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले काफी दिनों से गायब है और अब ये कवायद लगाई जा रही है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस गायब होने के पीछे जो सेना में भ्रष्टाचार था, जिसके खिलाफ वहां सेना के जनरल आवाज उठा रहे थे, अब ये तख्ता पलट की निशानी है। कभी भी तख्ता पलट चीन के अंदर हो सकता है और वो शी जिनपिंग जो ये सोचता था कि लाइफ टाइम मैं सेना का जनरल रहूंगा, राष्ट्रपति रहूंगा, अब वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते से शी जिनपिंग ना तो सरकारी अखबार में कहीं है, ना सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं दिखाई दे रहे हैं, और तो और ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें पिछले 12 साल से लगातार वो शामिल हुए, इस साल 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन में भी वो नहीं गए। तो कवायद लगाई जाने लगी कि आखिरकार चीन में बदलाव होगा तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा। टीवी 9 भारतवर्ष की माने तो 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के बाद ये इनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला नाम है ली क्यान। ये 2023 में चीन के प्रधानमंत्री बनाए गए थे और शी जिनपिंग के निकट के माने जाते हैं। तो यह माना जा रहा है क्योंकि जो भ्रष्टाचार है उसकी आवाज काफी तेज से उठी थी और भ्रष्टाचार के चलते ही ये कई देशों को जो लोन दिया, नीतियां गड़बड़ थी, इसका विरोध हो रहा है। तो ली क्वान जो कि पीएम हैं 2023 से, उनका नाम सामने है। दूसरे नंबर पर जनरल झांग यूसिया, इनका नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी के ये उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने ही भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। शी जिनपिंग के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत चीन के अंदर नहीं करता, उसको एक डिक्टेटर की तरह माना जाता है। लेकिन ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो उपाध्यक्ष हैं जनरल झांग, इन्होंने सबसे पहले मुखालफत की थी और यह आवाज उठाई थी कि सेना के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके पीछे शी जिनपिंग है। पीएलए में शी जिनपिंग के बाद यह नाम सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो सबसे ज्यादा चांस है कि ये ही अगले राष्ट्रपति बन जाएं। और एक अब आप देखेंगे कि जिस तरह से अंदर विरोध चल रहा है, उस समय में ये मजबूत दावेदार के साथ साथ एक मजबूत पद पर भी हैं। एक और नाम चल रहा है झाओ लेजी, पोलित ब्यूरो समिति के ये वरिष्ठ सदस्य हैं। चीन के पहले भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान से ये जुड़े रहे हैं, इन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। तो इनका नाम भी पब्लिक के बीच में है कि भाई इनको भी बनाया जा सकता है। वांग हुनिंग, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का थिंक टैंक कहा जाता है और कहा जा रहा है कि चीन के अंदर जो विकास हुआ है, विस्तारवादी नीति भले ही सही, लेकिन जो नीतियां बनाई गई उसमें वांग हुनिंग का ज्यादा रोल है। एक नाम है डिंग शिवायांग, ये शी जिनपिंग के चीफ ऑफ पूर्व स्टाफ में रहे हैं, शी जिनपिंग के निकट रहे हैं और अभी ये सब देखते हुए माना जा रहा है कि हो सकता है कि शी जिनपिंग के बाद इनको राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन मैंने जो आपको 5 नाम बताए, इसमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार और इस समय मजबूत स्थिति में जो हैं, जो शी जिनपिंग को आज जो गायब हो गए हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा है, ये कहा जा रहा है इसके पीछे भी ये जनरल झांग है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको होम अरेस्ट कर लिया गया है, इसीलिए वो सार्वजनिक जगह पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसको सेना की भाषा में कू बोलते हैं। किसी भी समय एक कू हो सकता है और जनरल झांग यूशिया ये नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में शी जिनपिंग को जेल भी हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जनरल झांग को चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु तियांग का भी समर्थन हासिल है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि अब आप देखिए, पूर्व राष्ट्रपति हैं हु जियान, उनका भी समर्थन इसलिए है, वो कहते हैं कि भाई ये जो भ्रष्टाचार आज चल रहा है, इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो जनरल झांग है। तो देखना होगा चीन के अंदर अब ये बदलाव कब होता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट की खबरें आ रही हैं, ये तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। तो यह ध्यान बैठाने के लिए आपको याद होगा, जब भी कभी पाकिस्तान में अगर कू होने की बात आए, पाकिस्तान में यदि वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मुद्दा उठे, सेना के जनरल पर यदि कोई भ्रष्टाचार का सवाल उठे, तत्काल उनका क्या काम है? एक ही काम है कि कश्मीर में कोई ना कोई आतंकी हमला करा दो, कहीं ना कहीं बॉर्डर पे सेना से वो फायरिंग शुरू करा देते हैं, यानी सीज फायर का उल्लंघन करा दो और वहां बयानबाजी शुरू कर देंगे पाकिस्तान में, हम भारत का नामो निशान मिटा देंगे, हम जो है अब कश्मीर को भारत में मिला देंगे। वहां की जनता ताली पीट देती है, मुद्दा भटक जाता है, जो सेना के अध्यक्ष हैं वो वहीं के वहीं, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं, सब खत्म।
अभी आपने देखा पिछले दिनों जो आतंकी घटना हुई है पहलगाम में, पाकिस्तान का आम नागरिक उससे खुश है। वो कहते हैं साहब काफिरों को मारा जा रहा है, ठीक है, हमारा काम तो ठीक है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान वाले ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पटाखे छुड़ा रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमने जंग जीत ली, जंग जीत ली। उनके 12-13 फाइटर जेट गिराए जाने की बात हो रही है, यानी उनको नष्ट कर दिया गया। आप देखिए कि उनके एयरबेस तो तबाह कर दिए गए, 11 के करीब रिपोर्ट आ रही है, और वो उस पर नाच रहे हैं। ठीक इसी तरह चीन में शी जिनपिंग इस तरह से अपने देश में जो उनके सेना के अंदर विद्रोह हो रहा है, सेना के अंदर जो उनका विरोध हो रहा है, उसको दबाने के लिए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं कि वो भारत की तरफ चले। क्योंकि अगर वो हमला करता है, अगर वो ताइवान पर, तो अमेरिका साथ आएगा, जापान उसके साथ खड़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ खड़ा होगा, दुनिया की कई और महाशक्ति उसके साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन वो ये देख रहा है कि अगर भारत की तरफ का रुख किया जाए तो भी अपनी जनता को वो संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि जितनी बार भारत की तरफ उसने रुख किया, हालांकि मुंह की खाई शी जिनपिंग के रहते हुए, अभी हमने देखा गलवान हुआ तो 300 से अधिक चीन के सैनिक मार गिराए। कोई हथियारों का लड़ाई नहीं थी, मुक्के से लड़ाई हुई है, लेकिन उसमें भी भारतीय सैनिकों ने कमाल किया। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की, वहां भी हमारे सैनिकों ने धकेल दिया। यानी विस्तारवादी नीति उसकी मोदी के आने के बाद से कतई नहीं चली, और इसी से वो बौखलाया हुआ है। शी जिनपिंग को लगता है कि उसके देश में उसका अपमान है, दुनिया में भी उसका अपमान अब ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से चीन का रडार सिस्टम, चीन के फाइटर जेट, चीन के मिसाइलें, जो हथियार इक्विपमेंट सारा पाकिस्तान को देता है। सेना के जो डिप्टी जनरल हैं, उन्होंने जो खुलासा मीडिया में किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो हम तो एक साथ 3 देशों से लड़ाई कर रहे थे। एक तरफ चीन जो अपनी सैटेलाइट उपलब्ध करा था पाकिस्तान को, हथियार सारे दिए हुए थे, दूसरी तरफ ड्रोन तुर्की ने दिए थे, तो हम तो 3 देश से लड़ रहे थे। इस खुलासे के बाद जो शी जिनपिंग है, इसको लगा यार बहुत अपमान हो गया। एक देश भारत जिसने 3 देशों को एक साथ सबक सिखाया, और चीन की तो पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि ना तो इसकी मिसाइल अच्छी है, ना इसका रडार सिस्टम ठीक है, और फाइटर जेट भी इसके किसी काम के नहीं है। जब ये पोल खुली तो इसके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं, और इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई भी ऐसी हरकत शी जिनपिंग कर सकते हैं जिससे वो अपने देश की जनता का ध्यान हटा सकें और वहां वाहवाही लूट सकें। इसीलिए मैंने कहा भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ताइवान की तरफ अगर रुख करता है तो सेना एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चीन तबाह हो जाएगा, अर्थव्यवस्था उसकी तबाह हो जाएगी। पहले ही अमेरिका ने टैरिफ में बहुत ज्यादा कुछ किया हुआ है। सेना के एक्सपर्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर JS सोडी, उन्होंने सीधा कहा कि देखिए ये जो है ना, हिंद महासागर पर दबदबा करने के लिए ये सब कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये तय हो गया कि कोई देश छोटा भले ही हो, उसके साथ कौन खड़ा है इसके ऊपर निर्भर करता है। और हमने देखा कि रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, और इसी के कारण रूस अभी तक पूरी तरह उसको ना तो युद्ध को खत्म कर पा रहा है, ना अपना कब्जा कर पा रहा है। एक अपमान की बात स्थिति चल रही है, और इसलिए छुटपुट चलता रहता है। इतना लंबा हो गया, यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक देश की तबाह हो गई। तो चीन भी इस बात को समझ रहा है कि वो ताइवान के बजाय, ताइवान में उलझने के बजाय बाकी ऐसे देशों से उलझना चाहेगा जहां बाकी लोगों की या अमेरिका की डायरेक्ट दखलंदाजी ना हो। और पिछले दिनों हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 3 देशों से मुकाबला किया, और वो भी अकेले अपने दम पर। हमारे साथ किसी देश की सेना नहीं खड़ी थी, हमारे सैनिकों ने खुद मुकाबला किया। तो चीन ऐसी हरकत कर सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। भारत में सेना अलर्ट मोड पर है, ये कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से शी जिनपिंग गायब हुआ है, कोई जानकारी नहीं है वो क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो इस मामले में वहां से खबरें वैसे ही बाहर नहीं आ पाती हैं। और ये जो है न्यूयॉर्क टाइम में पिछले दिनों एक लेख छपा था, उसने बताया कि पिछले 2 सालों में पीपुल लिबरेशन पार्टी जो है उसके कई अधिकारियों को बाहर किया गया। इसमें दिखाई दे रहा है कि वो एक छत्र शासन अपना चाहता है। और अब लेकिन देखना यह होगा कि शी जिनपिंग इनको हटाकर कोई नया दूसरा कोई व्यक्ति इनकी जगह लेता है, लेकिन
क्या वो नई जगह लेने वाला भारत के साथ मधुर संबंध रखेगा? इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि वहां सत्ता में जो भी आएगा, जो भी सेना का अध्यक्ष बनेगा, शी जिनपिंग हो या उसकी जगह कोई दूसरा, वो भी वही करेगा जो शी जिनपिंग करता है। जैसे कि हमने पाकिस्तान का मैंने आपको उदाहरण दिया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई बन जाए, सेना का जनरल कोई बन जाए, वो जो बनेगा उसके पास अपनी जनता की ताली पीटने और वहां की वाहवाही लूटने के लिए एक ही तरीका है कि कश्मीर को हम लेकर रहेंगे और बस शीश फायर का उल्लंघन करो, आतंकवादियों को सपोर्ट करो, भारत को गाली दो। तो ये एक फंडा चीन भी अपनाना चाहता है, इसलिए भारत को अलर्ट रहना है और देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।